ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर ने आप लोगों के सामने में प्रभु के वचन को रखने के लिए मदद किया और प्रभु ने वचन दिया ताकि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करने के बारे में, परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता के बारे में बात कर सकूं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन से जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम रखने से क्या फ़ायदा होते हैं और हमें क्या लाभ होता है। परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर के बारे में हम सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 36 से लेकर 50 तक एक घटना पाई जाती है और मैं आपके सामने में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक घटना है यहाँ और अत्यधिक प्रेम के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे उसके 36 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। परमेश्वर का वचन यहाँ बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि एक फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण के द्वारा से पहुँचे हुए थे। उसे खाने में बुलाया गया था, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था और फरीसी अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को एक आह्वान दिए थे। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने विनती किया कि आज आप हमारे यहाँ डिनर कीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि फरीसी अच्छा पकवान और अच्छा चीज़ बनाया हुआ था और प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में अपने आप को रखा था और प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक रिश्ता बनाने के ऊपर में था, प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक संगति में था। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है उस नगर में एक पापनी स्त्री रहती थी और वो भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में आया हुआ है, उस अवसर को उसने बहुमूल्य समझा और वो उसके घर में आई और बाइबल बताती है कि वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई इसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बाल से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उस पर इत्र मली। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम के बारे में, जो हम खास मैंने विषय बता चुका है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम क्या होता है, परमेश्वर के अत्यधिक प्रेम रखने से हमारे जीवन में क्या चीज़ें आती है। और मैं ये जो विषय जो है आप लोगों के सामने में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इन दिनों में जिस प्रकार का माहौल चला हुआ है पूरे कोरोना वायरस के रूप में और आना जाना बंद है, बहुत सारे हालात जो है ठीक नहीं हैं और इस अंत युग में, अंतिम दिनों में जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, ऐसे समय में खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम दिनों में जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करें आप अपने उद्धार के दिन को, जिस समय में आपने परमेश्वर से वो प्रेम को दिखाया था, परमेश्वर के प्रति जो प्रभु ने आह्वान दिया था, आपको बुलाहट दी थी, उस समय में परमेश्वर के प्रति प्रेम किस प्रकार का था। यहाँ हम देखते हैं इस घटना में कि प्रभु यीशु मसीह बुलाए गए थे और उस स्थान में फरीसी के घर में वो भोजन करने बैठे हुए थे। 12 चेले उसके साथ में थे और भी फरीसी के द्वारा से न्योते गए थे उनके घर में। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक पापनी स्त्री उस नगर की प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और लिखा हुआ है वो पीछे खड़ी रही, प्रभु के पैरों के पास वो खड़ी रही। यहाँ क्या बात हम देखने में आता है कि वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों में उसने जो है उंडेला, पैरों में तेल इत्र को लगाया। हम देखते हैं और उसने आंसुओं से भिगोई, प्रभु यीशु मसीह के पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी।
बाइबल क्लियरली बताती है कि वो पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और अब उसके पाँव को बार बार चूम कर उन पर इत्र मलने लगी। आज हम बात करेंगे पाँव धोने के ऊपर, जो पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया गया। अब फरीसी को प्रभु यीशु मसीह 44वें वचन में ऐसे कहते हैं, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाँव धोने के लिए आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे तस्वीर और ऐसे पद चिन्हों को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने जीवन में। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवनों में पता चलता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। फरीसी प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाया हुआ था। फरीसी प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था और यीशु मसीह की तैयारी में था और प्रभु यीशु मसीह के साथ में वार्तालाप कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक चूक ऐसे दिखाई देती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब से मैं तेरे घर आया हूँ तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। यहाँ पे वो कमी को अब वो पापनी स्त्री जो उस नगर की थी वो पूरी कर रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी और अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को वो भिगो रही थी, प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो धो रही थी। वहाँ पे एक फरीसी के ओर से एक कमी हम देखने में मिलता है। वो भी प्रभु की व्यवस्था को भली भांति जानता था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को रब्बी के रूप में मानता था, वो भी परमेश्वर के प्रेम को भली भांति पहचानता था, लेकिन उसके जीवन में एक चूक हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के प्रेम के प्रति वो इस तरीके से सजग और तैयार नहीं रहा जो काम कोई और उस स्थान में निभा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी से कहा कि जब से मैं तेरे घर में आया हूं तूने मुझे पानी नहीं दिया, पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया गया के रूप में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। मैं पैर के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल में पैर धोना या पैर से इस प्रकार के बारे में क्या क्या बात करता है। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक रोल मॉडल दिया है अपने चेलों को कि तुम भी, मैंने तुम्हारे सामने में ये नमूना प्रकट किया है, ये नमूना रखा है, आदर्श रखा है, उस नमूने को तुम पालन करना है और इसी तरीके से तुम किया करना। मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पैरों को धोने की सेवकाई के रूप में अपने चेलों के सामने में प्रकट किए। वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपनी नम्रता और अपने आदर्श को अपने चेलों के सामने में प्रकट कर रहे थे। पैर धोने की जो विधि और सेवकाई अपने चेलों को दे रहे थे, वहाँ पे बताया है प्रभु यीशु मसीह ने कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसके बाद में तुम्हें पता चलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पैरों की जो धोने की जो बात वहाँ पे आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के प्रेम में आप और मैं होते हैं, उसकी सेवकाई में होते हैं, अपने आप को इतना नम्र और दीन हमें बना के रखना है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप में एक नम्र और दीन हो के रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को प्रूव किया है, इस बात को कहा है और अपने चेलों को एक आदर्श के रूप में दिया है कि जैसे मैं गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धो रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी इस आदर्श को आगे बनाए रखना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो फरीसी इस बात को भूल गया कि किसी का आदर हमें कैसे करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बुलाया था, यीशु मसीह को विनती किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात वो चूक गया जो वहाँ का एक रीति रिवाज के रूप में पालन किया जाता था। वो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सतर्क नहीं रहा। लेकिन बाइबल बताती है उस नगर की एक स्त्री आई और यीशु के पैरों के पास बैठकर आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगोई और अपने बालों से उसने पोंछा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप में एक नम्र और दीन होकर, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 28 में कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा
और मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूं। मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम सब प्रभु को जानने वाले लोग हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम को जब हम रखते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने में एक नम्र और दीन करके प्रस्तुत करें। प्रभु ने एक नमूना दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये पैर इतना इम्पोर्टेंट और क्यों इतना मान्य रूप में जो है बताया जा रहा है। वो स्त्री इस पैर के बारे में भली भांति जानती थी, जो आने वाले पत्रियों में हम देखते हैं जो सुहावने पैर के बारे में बताए गए हैं, सुसमाचार के तैयारी के जो पैरों के बारे में बताए गए हैं, जो सुहाने पैर हैं, जो अच्छी खबर लेकर जाते हैं। वो भली भांति जानती थी कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह आए हुए, वो ऐसे पैर का आदर और सत्कार कर रही थी जो सुसमाचार, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया जा रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने प्रेम को, जो अत्यधिक प्रेम परमेश्वर के प्रति था, वो प्रकट कर रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें सीखना है कि हमें अपने परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उससे हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं, किस प्रकार से हम उससे व्यवहार में लेकर आते हैं, ताकि दूसरों को पता चले कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ये जो महिला है अपने आप में एक अच्छा जीवन नहीं जी रही थी। इसे किसी ने भी नहीं बताया था कि आप परमेश्वर के प्रति इस ऐसे रवैया को रखोगे, लेकिन जो प्रभु, जो आत्मा ने उसे अगुवाई किया, उसकी आत्मा ने जो अगुवाई किया, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो दिखा रही थी। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके प्रस्तुत करें। पैर धोने की जो सेवकाई प्रभु ने दी है और जो शिक्षा आपको और मुझे दी है, उसका पालन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम ऐसे सेवकाई में रहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि अभिमानियों से प्रभु जो है घृणा करता है, अभिमानियों से प्रभु जो है दूर रहता है, लेकिन जो नम्र हैं, जो दीन हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे उचित समय में ऊंचा उठाता है। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि आप और मैं नम्र और दीन बने रहें। ये जो महिला थी अपने जीवन के बारे में भली भांति जानती थी, लेकिन इसको किसी ने भी ऐसे उत्साहित नहीं किया था, लेकिन ये एक काम कर रही थी, अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगोकर अपने बालों से पोंछ रही थी। इफिसियों की पुस्तक उसके 6 के 15 में लिखा हुआ है, तैयारी, जो सुसमाचार के तैयारी के बारे में बताया गया, जो पैरों में जूते के बारे में बात किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जब हम अपने पैरों को सुसमाचार के लिए हमें तैयार रखना है, और हम जानते हैं कि जो अच्छे समाचार लेकर दूर देश में जाते हैं, दूर जगहों में जाते हैं, वो पांव क्या ही सुहावने पांव हैं जो स्वर्ग के राज के बारे में बात करते हैं। ये जो स्त्री है प्रभु यीशु मसीह के पैरों के में अपने आंसुओं से भिगो रही थी और प्रभु के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित कर रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बालों से पोंछना जो है हम एक प्रभु जो है हमें सिखाना चाहते हैं, अपने बालों से पोंछना। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्त्री के लिए जो उसका जो बाल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गर्व का विषय होता है, उसका गुरूर होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाल एक ऐसी चीज है जो उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बहन है, ये जो महिला है, अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछ रही थी, अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 के लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि वो अपने बालों से जो है पोंछ रही थी। और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 के 23 में लिखा हुआ है कि अपने आप का इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा है कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो महिला थी अपनी इज्जत,
जो उसके सिर के जो बाल हैं आंसुओं से भिगो तो रही थी, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन वो अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप का इनकार कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप का इनकार कर रही थी और कह रही थी कि प्रभु मैं कुछ नहीं। वो अपने आप बारे में जानती थी वो किस प्रकार की जीवन जी रही है, कैसी महिला है और उस पूरे क्षेत्र में उसका किस प्रकार की पहचान है, लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर अपने आंसुओं को वो रख रही थी, अपने प्रेम को प्रभु के सामने में प्रकट कर रही थी, प्रभु से प्रेम कर रही थी और अपने बालों से जो अपने आप का इनकार कर रही थी और प्रभु के सामने में रख रही थी कि प्रभु मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मसीह भाई बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखें, अपने प्रेम को प्रकट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस वचन से हमें सीखने में मिलता है कि वो अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही थी। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के चेला होने के नाते आपको और मुझे प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है और अपने आप का इनकार करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में कि अब मैं स्वयं जीवित नहीं हूं इस शरीर में, अब मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई भाई और बहनों से जब मैं मिलता हूं वो सिर्फ अपने ही बारे में कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस प्रकार से कर रहा हूं, इस प्रकार की वो बातें बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं खुद अपने शरीर में नहीं हूं, मसीह मुझ में है, तो मैं अपने आप में कैसे कह सकता हूं कि मैं जीवित हूं। और हम कई बार जो है इस बात से सेवकाई में इतना हम घुल जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप का इनकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इस कहानी से हमें सीखने में मिलता है कि प्रभु के प्रति जो प्रेम है हमें सिखाता है कि हमें अपने आप का इनकार करना है और प्रभु के सामने में अपने आप को प्रस्तुत करना है। वो अपने बालों से पोंछ रही थी, अपने आपे का इनकार कर रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, और उसके नेक्स्ट में लिखा है उसके 45 में कि पाँव को वो बार बार चूम रही थी, पाँव को वो बार बार चूम रही थी। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम उसके दिल में भरा हुआ था वो उसे प्रकट कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो चूम रही थी। उस स्थान में एक बहुत बड़ी बात हो रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो देखने वाले लोग थे, जो वहाँ पे न्योते लोग थे, जो वहाँ पे बुलाए गए लोग थे फरीसी के द्वारा से, उस स्थान में कुछ अद्भुत हो रहा था, उस स्थान में कुछ चकित करने वाली बातें हो रही थी। लोग उसे देखे जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ में बाकी लोग और भी थे, लेकिन ये जो महिला है एक अद्भुत बात करने जा रही थी और वो कर रही थी प्रभु के प्रति। प्रभु यीशु मसीह के पैरों को बार बार चूम रही थी। आज पूरे संसार में, पूरे हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे गुरुजी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के पीछे लोग चल रहे हैं, उनके कदमों के पैरों से पानी जो निकलता है उसे भी वो पीते हैं। लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, ऐसे चरण की जो है हम किसी चरण या किसी ऐसे चिन्ह की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हम उन पैरों का जो है हम आदर और सम्मान करते हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेकर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो बार बार चूम रही थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने प्रेम को प्रभु के जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो प्रकट कर रही थी। वो बता रही थी कि प्रभु मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कब आपने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और आपने प्रभु के सामने में अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को रखा था, प्रभु के सामने में अपने स्वभाव को प्रस्तुत किया था? कब आपने लास्ट बार प्रभु से कहा था और अपने आप को प्रभु के सामने में रखा था कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ?
ये जो महिला के घटना से हमें सीखने में मिलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों को बार बार चूम रही थी। इसका मतलब है वो प्रभु के प्रति जो प्रेम उसके दिल में भरा हुआ था वो उसे कंटिन्यू रख रही थी। वहां पे एक बार की बात नहीं की जा रही है, वो लगातार वर्तमान में, भविष्य में और जो भूतकाल में है वो वहां पे हमें दिखाई देता है कि वो चूम रही थी। वो बंद नहीं की थी, प्रभु के प्रति जो प्रेम उसके दिल में जो था वो बंद नहीं की थी। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, जो परमेश्वर के प्रति आपके दिलों में, आपके जीवनों में जो प्यार है, जो परमेश्वर के प्रति जो लगन है, जो जोश है, उसे कंटिन्यूसली रखें, उसे कंटिन्यू करते रहें, त्यागे ना, हार ना माने। हमें इस कहानी से, इस घटना से हमें सीखने में मिलता है कि परमेश्वर के प्रति हमें प्रेम को बनाए रखना है। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे हमें लगातार बनाए रखना है। यहाँ हमें सीखने में मिलता है कि हमें परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे लगातार, उस प्रेम में हमें आगे बढ़ते जाना है। पाँव को बार बार चूम रही थी। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 के 47 में एक घटना है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का चेला प्रभु यीशु मसीह को एक चुम्बन देकर सिपाहियों के हाथ में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यहाँ पे ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये भी प्रभु यीशु मसीह का एक 12 चेलों में से एक चेला था। जो प्यार वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रकट कर रहा था वो बिल्कुल एक दिखावा और एक छलावे का प्यार दिखाई दे रहा है। हमने कईयों ने यीशु मसीह के उस फिल्म को देखा होगा और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती आता है और प्रभु यीशु मसीह को एक चुमा देता है। वो किस प्रकार का प्रेम है मेरे प्यारे भाई बहनों। और वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप वहाँ पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 22 के 47 में, मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। 22 के 47 को जब हम पढ़ेंगे वहाँ बड़ी अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है